आज में दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो लोग तक वीडियो पाकिस्तानीज के लिए अंगूर खट्टे हैं। वो तो मैं कहता हूँ हाथ न पहुंचे थू कड़वी, चलो यार अंगूर खट्टे हैं, जीते हम नहीं, इंडिया पर ब्लेम कर दो। ये बाउंड्री आगे पीछे करते हैं, ये बाल को क्या करते हैं, मतलब उसको भी छेड़छाड़ करते हैं, उस पर पता नहीं और क्या कहते लगाते हैं, तो ढूंढी रखते हैं पाकिस्तानी की बातें। खैर देखते हैं इस पर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं क्रिकेट के मामले पर, किस तरह से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की लोग बड़ी ईमेलें भेजी लोगों ने कि भाई इस वीडियो पर करें। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। पीएम मोदी प्रेज्ड अफगानिस्तान, लाल टोपी क्राइंग फॉर जिहाद। अच्छा जी, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। मैम, इंडिया की जब टीम जीत के वर्ल्ड कप इंडिया पहुंची और उनकी सबसे पहली मुलाकात जो है 40 मिनट से ज़्यादा की मुलाकात उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से जब हुई, तो मोदी साहब अपनी टीम से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जब सेमीफाइनल तक पहुंचा और उनकी इतनी बड़ी जो विक्ट्री है वो अफगानिस्तान ने इंडिया के नाम कर दी, और कहा कि हमारे बच्चे आज जिस भी पोजीशन पे है ये सब जो है इंडिया की वजह से, कि हमारी क्रिकेट टीम इतनी बेहतर हो चुकी है। क्या समझती हैं आप कि इतना बड़ा दिन टीम पास बैठी हुई है और मोदी साहब जो है अफगानिस्तान से प्यार का इजहार करे, वो दोनों मुल्क कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। देखिए, मोदी साहब को जब भी देखा गया तो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे एजुकेशन का उन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो हमेशा से देखा गया है कि मोदी साहब ने जो है जैसे भी हालात हो अफगानिस्तान को साथ रखा है। बिल्कुल एग्री करते हैं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पार्लियामेंट बनाए, इवन दो अफगानिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड भी बनवा के दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आई, तो जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में भाई भाई हैं। तो आप अब ये सोचे कि अफगानिस्तान की अहमियत इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर उन्हें तारीफ कर रहे हैं। इंडिया जीतता है तो कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के नाम, अफगानिस्तान जीतता है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के नाम, और पाकिस्तान को दोनों ही अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, अब उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है अब हमारा कंट्री है तो हम भी उनको अपना दुश्मन समझते हैं। तो सबको क्लियर है और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आपको पता है कोई किसी की तारीफ कब करता है, जब यहाँ उसको सच्ची मोहब्बत हो या जब उसको उससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा। तो ये बात तो ऑफ कोर्स पता है और इमरान खान ने बताया, और ये सबको क्लियर है कि जितना उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रोड्स बनवा दी, एजुकेशन दे दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इसके अलावा वो उनके गुनी गाएंगे और कौन दुश्मनी लेगा जो उन पे एहसान करे। हाँ, इतना वो हमारे पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे हम खुद अपना कर सकें। हाँ। लेकिन इतना अगर हमारे लिए कोई करे तो हम भी उसकी वाहवाही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो उस पॉइंट पे उसके लिए तारीफ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने उसके बदौलत इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की, इतना हेल्प आउट किया, तो वो उसके लिए कुछ तो बोलेगा ना। अफगानिस्तान जब जीता अफगानिस्तान ने इंडिया को क्रेडिट दिया, और इंडिया कुछ करेगा तो अफगानिस्तान पर डाल देगा। ऑफकोर्स ऐसे ही है। तो दोनों भाई भाई ये कह रहे हैं हम दोनों भाई भाई हैं और हम बीच में ऐसे ही बने हुए हम कबाब में हड्डी हैं। फिर क्या नहीं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी सब अपनी मफाद के लिए कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान को सोच के होना चाहिए था कि इंडिया को, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मेजॉरिटी हमारी प्रॉब्लम्स उनसे हैं, कश्मीर को लेके, इसको लेके। बाकी मुझे ज़्यादा इतना नहीं, लेकिन आपने जितना भी बोला बड़ा अच्छा बोला। अच्छा, अब जो है इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्राउंड भी दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। हाँ, वो देखिए उनकी टीम कितनी बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स इसी के बहाव पे वो जीते, बात तो एक ही है ना। तो इतना प्यार दोनों में, हमारे साइड में ना इंडिया है ना अफगानिस्तान। हमारे आजकल हालात खराब चल रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह में पाकिस्तान के लिए आसानी करे, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इधर भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान तो शुरू से ही, मैम, अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर होते, जैसे वो बड़ी इकोनॉमी बन गई है, वैसे एक लेवल पे हमारे इंडिया के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ पॉलिटिकल, मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ पॉलिटिकल है, क्योंकि जब जहाँ से मैं आई हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स इंडियन हैं। आप कहाँ से आई हैं? मतलब नो रिग्रेट एंड नो ऑफेंस, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ सारे इंडियंस। आप मतलब किस कंट्री? सऊदी अरब से आई हूँ मैं। सऊदी में वाकई बहुत इंडियंस हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं कि तुम इंडियन हम पाकिस्तानी। हम एक कप में चाय बनाते हैं, हम पत्ती मांगते हैं, हम उनको दूध देते हैं, पता ही नहीं लगता। इवन अगर हमको फीवर हो हमारी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, हम भी उनके साथ बहुत करते हैं, और कभी कभी सिर्फ छेड़ा छाड़ी में बोल देते हैं।
जैसे मेरे व्हाट्सएप पे नाम है इंडियन हैदराबादी के नाम से, तो मैं छेड़ती हूँ यू इंडियन पीपल ऐसे करके मजाक से। तो अच्छा, आपस में वैसे इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्या बातें डिस्कस होती है? इंडियंस क्या पूछती हैं आपसे पाकिस्तान डिस्कस करते, क्योंकि उनको भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जो हमारे मसले उनके मसले, जो हमारा सोच वही उनकी है। किसी पॉलिटिकल लेवल में उन्हीं की गेम्स है, उन्हीं को जाने। जैसे हम लोग बड़े न्यूट्रल है ना, मतलब यहाँ खाने को नहीं है, पीने की इतनी गुर्बत इंडिया में भी है, लेकिन अब वो बेहतर होता जा रहा है ना। तो हमेशा देखिए एप्पल स्टोर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, उधर है। इंडिया में 2 खुल चुके हैं। और हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडियन है, शिफा मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो इंडियन है। तो मैं चाहूंगा मोहतरमा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात करें और पूछें कि क्या जितनी गरीबी पाकिस्तान में है, क्या उतनी ही गरीबी भारत में है? बिल्कुल नहीं है। आप जाकर किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ लें, आप कहीं से भी पढ़ लें, आपके यहां 40% लोग गरीब हैं। 40%। भारत में यह गरीबी 4 से 5% है। और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने एलिमिनेट कर दी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे यहां अब नहीं रही। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाल लिया है। 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को। आप समझ रही हैं ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? लेकिन आपको आइडिया नहीं है, गरीबी अमेरिका में भी है, गरीबी रशिया में भी है, गरीबी जापान में भी है, हर बड़ी कंट्री में गरीबी है। लेकिन अगर कोई बंदा सोच ले कि मुझे काम ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, तो गरीब ही रहेगा। लेकिन तब भी हमने कोशिश की है और हम कामयाब हो रहे हैं। आप पाकिस्तान की गरीबी की तुलना ना भारत से मत करिए, समझी? उसकी आपको इंडियन टीचर पढ़ाती हैं इंदिरा? इसकी मोस्टली इंडियन टीचर्स। हाँ, मेरी सोशल की इंडियन है, मैथ की सुडानी है, जो साइंस के बहुत बुरी एकरा है, वो बहुत तंग करती है मुझे। ऐसे नहीं बोलना कैमरे में। अच्छा, इंडियन टीचर्स लविंग होते हैं जब आप उन्हें पता चलता है आप पाकिस्तान से हैं तो? हाँ, वो मुझे प्यार भी करती है, पर अच्छा आई डोंट नो, मैंने फील किया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने फील किया वहाँ शायद हम लोगों को इतना अपना मुल्क याद आ रहा होता है कि मुझे आगे स्पेशली कहती हैं अगर ये कुछ करे मिसबिहेव तो यार वो तो अपनी बच्ची है ना, उसको तो देखना था ना। हाँ। इंडियंस पाकिस्तानियों को कहते हैं हमारे खुद के बच्चे आगे बोलती यार ये तो अपनी बच्ची थी ना, इसको तो देखना था ना, अगर इसकी किसी अरब के साथ हो जाए। हाँ। क्योंकि ऑफ कोर्स अब पंगेबाज है पूरी, तो वो आगे मुझे कहेंगे वो तो अपनी बच्ची है ना, उसको यानी वो भी प्यार इतनी है। इंडियन बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान। मैं इंडियन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स, हमारे भी पॉलिटिशियन खराब है, इसी तरह वो भी खराब है। और यकीन करें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मसला है। ये रिबक अफगानिस्तान की, तो अभी उसको उसकी जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो जो हाथ पकड़ा है सब उसके साथ। मतलब इंडियन बहुत लविंग केयरिंग है। इतने तो हम भी हैं। नहीं मतलब कि जैसे हमें बताया जाता है दुश्मन, मुझे लगता है उनकी आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमसे ज्यादा। हम पाकिस्तानी उतने स्ट्रॉन्ग यूनिटी में नहीं रहते। आई पर्सनली फील, जहाँ मैं जॉब करती हूँ मुझे वहाँ पे भी फील होता है। आई डोंट नो, मुझे कहना नहीं चाहिए, सारे पाकिस्तानी में पीछे पड़ जाएंगे, बट मैं चूंकि अपना एक्सपीरियंस बाय बर्थ वहाँ से हूँ, मैंने नोटिस किया पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ इतने लॉयल नहीं है जितने इंडियन से। वो अपनी जॉब नहीं छोड़ते जब तक कोई इंडियन ना आ जाए उसकी जगह पे। मेरी अपनी मैनेजर ने तब सीट छोड़ी जब इंडियन कोई मिली उसको। और हमारे पाकिस्तानी कैसे हैं, यानी मैंने खुद फील किया है अभी मेरे साथ 3 पाकिस्तानी कि वो बहुत डिप्लोमेसी से काम लेते हैं। पॉसिबल आई बी माइट रॉन्ग, लेकिन दोगला अंदाज आपने देखा। Yes, I personally feel Indians are very very loyal to their colleagues as well as to us also, but of course उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन फर्स्ट है ना उनकी। एंड फॉर अस मुझे लगता है हम कहते कुछ हम करते कुछ हैं, लेकिन बेहतर होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। अब ये तो हर पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्यों है? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आया है पाकिस्तान से, और यहाँ पर एक कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पीस कॉन्फ्रेंस, और उसमें शिया सुन्नी में विवाद हो गया। सुन्नी लोगों ने शिया मुसलमानों के उनको बाहर निकाल दिया, बड़ी लड़ाई हुई। देखिए
अगर वो जैसे ऐसा कर सकें अपना मेहरबानी करे इंडिपेंडेंट करे आगे लगा काइंडली मेहरबानी करे ये पंद्रह देखे मांगो नहीं कमाल कर पर मरना सलाम ना लगे परिमाण दे कोई भी शिया अपराध नहीं बैठेगा, जो बैठेगा इसकी और किसी अपराध कोई नहीं। मोबाइल कहाँ तो दिल से क्या दिक्कत अब आप बात बताइए, ये दोनों खुद को मुसलमान कहते हैं, ये दोनों पाकिस्तानी हैं और आपस में क्या कर रहे हैं? जब पाकिस्तान में इनकी नहीं पट रही, पाकिस्तान में ये पीस कायम नहीं कर रहे आपस में, आप बताइए कौन पाकिस्तानी बाहर जाके पीस कायम करेगा? आप सोचिए जरा, इस पर सोचिए कि आप लोगों ने किस तरह की सोसाइटी का इंतजाम किया है, किस तरह की सोसाइटी अपने बच्चों के लिए आपने बनाई है। नफरत तो मतलब नफरती होते जा रहे हैं ना बचपन से ही। शिया बोले सुन्नी गैर मुस्लिम, सुन्नी बोले शिया गैर मुस्लिम, सब के बच्चे एक दूसरे को कहें कि जी ऐसा है। ये तो नफरत भर रहे हैं ना आप लोग अपने बच्चों में। तो नफरती माइंड कहां से पॉजिटिव काम करेगा? चाहिए मैम, मुझे लगता है कि इंडिया में यूनिटी की वजह से वो आज इतना ज्यादा जो है ना प्रोग्रेस कर रहा है। सो ट्रू। जो मैंने फील किया है अब तक अपनी जॉब पे, पहले मुझे भी इतना सेंस नहीं था, बट नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट कि वहाँ वो हमसे हार्ड वर्किंग। एक तो हमारी लेडीज़, नो ऑफेंस टू एनीबडी, हमारी लेडीज़ लेजी हैं। Indians are not lazy at all. They are working at the age of 60. Even they don't want retirement at that age as well. और हम लोग क्या करती हैं, हाउस वाइफ बन गई, 2 बच्चे पाली है, वो भी हस्बैंड पे एहसान जता दिया, यू नो। और हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी सास ससुर और इन्हीं झगड़ों में रहती है। इंडियंस आर टू वे मोर मेच्योर, और वो इतना फ्यूचर का सोचते हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी लैंग्वेज, उनका यू नो रहना, दे आर यानी वो हमसे आगे हैं। मुझे कहने में शर्म नहीं है। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि वो आगे हैं, स्टैट्स बताते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी यूनिटी अच्छी है, वो हार्ड वर्किंग है, वो यानी वी आर लेजी। उनमें ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, आई एम टायर्ड, बट वो बच्चे भी देख रही हैं। आपको क्या लगता है उनमें ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं? यूनिटी, वो है ही ऐसे, वो बहुत यूनिटी है, हार्ड वर्किंग है। यही वजह कि सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी और इंडियन अगर दोनों ऑप्शंस हस्बैंड बोलते हैं कि जो जॉब हम लोग 10,000 में करते हैं वो 8,000 पे भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई दे प्रेफर इंडियंस। वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं इंडियन, पैसा को नहीं। दे डू एंड दे डबल शिफ्ट द ड्यूटीज, वो थकते नहीं। आई डोंट नो क्या है थकते नहीं, वो वेजिटेबल। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 8,000 में भी करने को तैयार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। असल दिक्कत पाकिस्तानियों की पता है क्या है? आप लोग बताते नहीं हो। असल दिक्कत है पाकिस्तानियों का मुसलमान होना। अब आप सोच के हंसोगे, अरे ये दिक्कत थोड़ी ना है। जी दिक्कत है, क्योंकि वर्क प्लेस पे आपको वर्कर होना है, मुसलमान नहीं होना है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके देश के बंदे कहते हैं। नजम सेठी अपना एक एक्सपीरियंस सुना रहे हैं कि क्यों दुबई में या सऊदी अरब में या मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता काम करने के लिए। सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं। और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं।
तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके। अब इसके बाद भी आप कहें कि इंडियंस 8,000 में भी कर लेता है, तो भाई आप भी कर लो, किसने मना किया? आप भी कर लो, लेकिन आप वो जज्बा कहां से लाओगे जो इंडियंस दिखाते हैं काम करने के लिए? आप वो ईमानदारी कहां से लाओगे जो इंडियंस दिखाते हैं काम करने के लिए? आप वो दिमाग कहां से लेकर आओगे जो इंडियंस दिखाते हैं काम करने के लिए? कहां से लाओगे? आपको तो मुसलमान होने के नाम पर काम न करने का बहाना चाहिए कि जी मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, तो जी मेरा रोजे का टाइम हो गया जी, तो मेरा इफ्तारी का टाइम है जी, तो जी मेरा तो मन नहीं लग रहा है जी। आप सोचो, वो कौमें कभी प्रोग्रेस नहीं करती हैं जो रिलीजन को बहाना बनाकर काम चोरी करती हैं, जो चाहती हैं कि कम से कम वक्त में काम करूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा मुझे मिले। नहीं हो सकता ऐसा। वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर नहीं, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ। वी आर ऑल्सो वेरी आप गुड। हम कोई खिलाफ नहीं, हम अपने एक्सपीरियंस लगता है कि हमारी यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारी यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है और हम सिर्फ अकेले अकेले आगे जाने के चक्कर में होते हैं। हम अगर ग्रुप बनाएं तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं, पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं, हमारे मुल्क से बेहतर कोई नहीं। सही बात है। मैं लेकिन वेकेशन कुछ गलतियां हैं जो हमें दूर करनी है। वो जैसी आवाम वैसा वाला नहीं सुना हुआ, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। स्टॉप इट मोहम्मद। कुछ हमें भी ठीक होना चाहिए, तो हमारे सारा उनका कसूर नहीं, लेकिन ये सब पॉलिटिशियन के लेवल अगर सऊदी अरब में बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो सऊदी किसको प्रेफरेंस देते हैं, इंडियंस को या पाकिस्तानी को? अच्छा, यूजली वो लोग ज्यादातर इंडियन ही बोल देते हैं सबको। इंडियंस बिकॉज क्योंकि वो लोग ना जी हजूरी कर लेते हैं। Indians। ओके, जो पाकिस्तानी है वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं। हाँ। कि नहीं भाई हम हर काम यहाँ ऐसा नहीं है जी हजूरी, इस वजह से ये तो हार्ड। कमाल की बात है ना, आप लोग हर जगह ये चीज नीचा दिखाने वाली चीज वो जी हुजूरी करते हैं, मतलब चापलूस है इंडियंस। चापलूसी से काम होता है क्या? जी हुजूरी करके क्या आप रिजल्ट्स दे सकते हैं? क्या जो टीचर इनके बच्चे को पढ़ाती है वो जी हुजूरी करके वो पढ़ा सकती है ढंग से? वो तभी पढ़ा पाएगी जब वो कैपेबल होगी, जी हुजूरी से वो पढ़ा नहीं पाएगी। किसी ऑफिस में कोई बंदा इंडियन काम करता है, वो जी हुजूरी से उस काम को अंजाम नहीं दे सकता, काम तो करना पड़ेगा ना भाई। और आप इसको कहती हैं कि जी हुजूरी करते हैं, चापलूसी करते हैं। अंगूर खट्टे हैं, बिल्ली को यही लगता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि मिला नहीं, कूदती रह गई, अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। और जो मेहनत करके जाकर उतार के अंगूर खा रहा है उसके लिए तो मीठे ही होंगे ना। अब आप कहते रहिए अंगूर खट्टे हैं। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। चापलूसी करते ना अगर जी हुजूरी करते इंडियंस, तो आज गूगल का सीईओ इंडियन नहीं होता, आज आईबीएम का सीईओ इंडियन नहीं होता, आज ऐसी सैकड़ों कंपनीज इंडियंस नहीं चला रहे होते अगर जी हुजूरी और चापलूसी करते तो, और उनमें कैपेबिलिटी ना होती तो अपनी नाकामी, आप कैपेबल नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि वो काम मुझे मिल जाए, नौकरी मुझे मिल जाए। कैसे मिलेगी? अब आप कहना शुरू कर दिए जी हुजूरी करते हैं इंडियन। हर जगह एक्सक्यूज है आप लोगों के। हार्ड वर्किंग होगी ना, जी हजूरी थोड़ी ना होगा। मतलब कि मतलब कि वो कहेंगे कि ऐसे है तो इंडियन कहेंगे ओके फाइन। मतलब उनको अपनी जॉब पे आ रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। पाकिस्तानी हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन हमने तो कहा कि इंडियंस को ज्यादा अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं। नहीं, दे आर नॉट टेकिंग मच मनी एज पाकिस्तानी, टू बी ऑनेस्ट। जो पाकिस्तानी 10,000 में करता है, इंडियन 5 में भी करके देता है। लेकिन इंडिया में महंगाई भी तो कम है, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, सो दैट इज व्हाई मे बी दे आर एग्री टू वर्क ऑन दैट मच। मोस्टली कैरेलेन है, कैरेलेन है क्योंकि उनको इंडिया में इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो वो सऊदी। मैम आपसे बात कर अंगूर खट्टे मैडम, अंगूर बहुत खट्टे हैं। करिए करिए करिए, ये जलन अच्छी है, जलते रहिए। पाकिस्तानी इंडियन से ज्यादा पैसे कमाते हैं, शर्म आ रही है आपको?
आ रही होगी तो जरा जाके गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं, आप में जो क्या कहते हैं इनोवेशन के लिए जो दिमाग चाहिए उतना है नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करते। है दिमाग सबके पास, इस्तेमाल नहीं करते हैं आप पिछले 50 साल में पाकिस्तान की एक इनोवेशन बता दीजिए जिसका दुनिया ने वाह किया कि यार गजब की इनोवेशन है। मैं गिनाने बैठूंगा तो प्राचीन काल से अभी तक बैठूंगा ना तो लिस्ट पूरी नहीं होगी, 4 घंटे बोलता रह जाऊंगा इनोवेशन। लेटेस्ट यूपीआई देखा ही होगा आपने, देखा ना यूपीआई ने क्या धमाल मचाया हुआ है पूरे दुनिया में। हमारी इनोवेशन है ना, इंडियंस की इनोवेशन है। यूएई में 60,000 आउटलेट्स पे यूएई से पेमेंट स्वीकार की जाने लगी। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। 60,000 आउटलेट्स पे यूएई में यूपीआई से पेमेंट, यानी कि इंडियंस को कोई परेशानी नहीं होने वाली। हमारे पास यूपीआई है, मैं गया, मैंने पेमेंट की, नक्की। 4 देश इधर लेटेस्ट, सिंगापुर, मलेशिया और भी कहीं यूपीआई इस्तेमाल करने लगे हैं। 4 देश उनके यहां चलने लगा, इंडियंस के लिए वहां भी दिक्कत नहीं है। 18-19 कंट्री में यूपीआई से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारी इनोवेशन है। मैंने बोला ना, ऐसे में गिनाने बैठूंगा तो अभी लिस्ट भर जाएगी। आप पाकिस्तान का एक इनोवेशन बता दो, एक इनोवेशन बता दो। यूएसबी इंडियन ने इजाद किया, बेतार इंडियन ने इजाद किया, चिप इंडियन ने इजाद किया, जिस चिप से आज कंप्यूटर बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही है, जहां हर जगह वो चिप लगती है, वो चिप इंडियन की इजाद की हुई है। जिस ईमेल से आप ईमेल करते हैं वो इंडियन की इजाद की हुई है। ये जी हुजूरी और चापलूसी से नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं होता। बात करती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी जो कैपेबिलिटी है ना वो आपके पास नहीं है, उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट का चोला मत उड़ाइए कि मैं तो वो काम कर नहीं सकती, उस लेवल की मेरे पास एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, चलो मैं उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कर, मैं वो काम नहीं करूंगी। वाह क्या बात है मैडम। खैर वीडियो में मैं लाल टोपी का कुछ ढूंढ रहा था, मिला नहीं। टाइटल से जरा मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें लाल टोपी ने कुछ कहा होगा। बाकी रही बात क्रिकेट की तो भाई ठीक है, अफगानिस्तान वाले हमारे हैं, अफगानिस्तान वालों के लिए हम। और अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन क्रिकेट की वजह से नहीं है ना यार। अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान ने अगर वहां पर कदम रखा है तो लालच की वजह से रखा कि इससे हमें कमाई चाहिए, डॉलर चाहिए। भारत ने अगर कदम रखा वो लालच से नहीं रखा। भारत ने वहां स्कूल बनवाए, भारत ने वहां हॉस्पिटल्स बनवाए, भारत ने वहां डैम्स बनवाए, भारत ने वहां सड़कें बनवाई, भारत ने वहां के पार्लियामेंट बना कर दी। उसके बदले जाके हम टैक्स नहीं वसूल रहे हैं ना अफगानिस्तान वालों से। हजारों अफगानिस्तान के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है हमारे यहां। हजारों अफगानी यहां पर रहते हैं, उनके लिए भारत दूसरा घर है। यहां के लोगों ने कभी उनको तंग नहीं किया, कभी पाकिस्तान की तरह ये नहीं किया कि निकल भाग यहां से, नहीं किया हमने। तो अफगानी ये जानते हैं कि इधर बिना लालच के काम होता है और आप लोग डॉलर्स के लिए काम करते हैं। बाकी दर्शकों आप लोग बताओ भाई, मैडम जो लोग बातें कह रही थी उस पर कुछ कमेंट करिए। आप लोग जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो आगे चलाने से पहले मेरे तमाम जितने इंडियन व्यूवर्स उनको अगेन एंड अगेन ढेर बधाइयाँ कि वो वर्ल्ड कप जीते, उन्होंने पूरी दुनिया को धूल चटा दी। पिछली दफा भी सारे अरमान दिल में रह गए थे, जो ODI वर्ल्ड कप था फाइनल में हार गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा खेले। तो इस वक्त तो फिर सारी बात है, आप चैंपियन है, इसलिए हमारी तरफ से दिल के टाकरे से आपको फिर गई मुबारकबाद। तो अफगानिस्तान ने मतलब कि अपनी जो सेमीफाइनल तक पहुंचने को काविश है या कोशिश है, क्योंकि ये पहली मरतबा होगा अफगानिस्तान पहुंचा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, उन्होंने उनको डेडिकेट कर दिया इंडिया को। अच्छी बात है, इंडिया और अफगानिस्तान के, बल्कि लोग सर एक वीडियो में बता रहे थे इंडिया ने अफगानिस्तान को बंगलोर में आई थिंक स्टेडियम बना कर दिए इनके अलग। अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए अलग स्टेडियम है, उनकी जितनी मैनेजमेंट है वो सारी अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स वगैरह हैं या अमला, मैं भी उसका शौक था कि मतलब ये इंडियन ने करके बना कर दिए इंडिया के अंदर अफगानियों को स्टेडियम। ये शौकिंग है, ये आई थिंक मुझे लगता है ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ होगा कि एक कंट्री के पूरी
दूसरी कंट्री में जाकर क्रिकेट सीखती है, खेलती है, और वो पहली जो होस्ट कंट्री है वो जो दूसरी कंट्री आ रही है मेहमान कंट्री को अपनी सरजमीन में बना कर दे देते, कहते तुम इधर खेलो इधर बैठना, आप वापस जाओ ही ना। और ये मुझे लगता है ये हिस्ट्री में मुझे तो पहले मिसाल मैंने भी आज सुना, ये कंफर्म नहीं कि ये वाकई सच्चाई है, क्योंकि हमने सुना पहले नहीं है, इतनी बात चर्चा में नहीं है। तो ये तो सुना था कि इंडिया ने अफगानिस्तान में क्रिकेट जो है ना स्टेडियम बहुत बनाया है, उसका तो हमने सुना था, लेकिन इंडिया में क्रिकेट स्टेडियम बनाकर दिए अफगान टीम के लिए, ये पहले मरतबा लोग अंकल के जो है ना उनसे सुना था। अब पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, कह रहे हैं तो कंफर्म होगी, लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक आंखों से, अभी तक वीडियो हमारे पास ऐसी कोई भी नहीं आई है। तो ये बात मेरी तरफ से भी फिर कांग्रेचुलेशन जो अच्छा इधर मैं दोस्तों यार बात जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आलोक साहब ने एक स्क्रीन शॉट लगाया हुआ था अपने चैनल पर डेली रेस्ट पर, किसी शायद पता नहीं वो कौन है, मुसलमान पाकिस्तानी है कौन है, उसने एक किस्म की गाली दी थी लोग सर को, कहा था कि तुम पाकिस्तान चैंपियंस वर्सेस इंडियन चैंपियंस पर जो मैच हुआ इस पर वीडियो रिएक्शन क्यों नहीं बनाते। उसकी बात ठीक थी लेकिन तरीका गलत था। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ। लोग सर जो है वो अक्सर वन साइडेड मतलब जो ये चीज करते हैं, आप इस पर बुरा मत मानिएगा। देखें मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया जीतता है तो उस पर वीडियो बनाते हैं, अगर इंडिया हारता है तो उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते भाई। देखें कि अगर आपको उसने जो गाली निकालती मतलब इंडिया सारी नहीं बता रहा, चैंपियंस जो है ना अब पाकिस्तान चैंपियंस में जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका आजादी बात है, एक किस्म का जो है ना मतलब उस पर पाकिस्तानियों ने, हाँ मैं अब गारंटी से कहता हूँ, गारंटी ले लो, यही चाहे ये इंडियन चैंपियन थे रिटायर ही थे, ये इंडियन चैंपियन जीते होते या कि इंडियन रिटायर जो प्लेयर्स हैं वो जीते होते। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ लोग इस पर वीडियो ये कहना था तो हमारे देखने के बूढ़ों में भी आपको थोड़ा डाला ये बात क्लियर है। ये है भाई आपको देखिए उस जो भाई ने आपको बात की है ना वो गलत है, उसका तरीका गलत है, लेकिन बात सही है, जो गाली निकाली वो तो गलत उसने देखी है, हम कंडेम करते हैं, लेकिन उसको भी ऐसा दूसरे को गाली निकालने का कोई हक नहीं है। अच्छा फिर अब देखें पाकिस्तान के चैंपियंस ने इंडिया को 244 या 43 जो ना स्कोर बनाए थे इंडिया खिलाफ, और इंडिया आई थिंक 170 वहां पर कहीं आउट हो गया था, सारी टीम में आई थिंक होता या नहीं बनाया पाई जैसा भी, लेकिन बुरी तरह हारे, जिसे मतलब कहते हैं, मैं अगर सीधे लफ्जों में कहूँ तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान का मीडिया होता, स्पेशली शुएब चौधरी, स्पेशली सना अमजद, स्पेशली ये हमारी नैला शाला, स्पेशली मुजम्मल, मैं सबका नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं। सभी ने क्या उन्होंने उठा लेना था वो एक नंबर के, ये हमारे माइक उठा लेना था। तो 1 मिनट में एक तरफ पे तय होता है कि इंडिया जीत चुका है, उसी मिनट के जो लास्ट 30 सेकंड होते हैं उसमें वीडियो आ जाती है पहले बना कर रखी होती है। तो ऐसे दोगले हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, हमने दूसरों को क्या कहना है, तो वो ही नहीं बना रहे कि हम जीत गए तो इस पे जो है अगर ये इंडिया जीता तो इस पे बनाने जरूर बनाते, चाहे वो रिटायर है लेकिन चैंपियन तो खेल तो रहे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है। और मैं कहता हूँ बाबों को वापस ले आओ, वो बाप भी अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने अभी तक एक मैच में नहीं हारा, और सेटिंग बड़ी हो गई उनकी यार। ओपनर आ रहे हैं शर्जील खान, कामरान अकमल, शान मसूद, शेख मकसूद, शेख मलक, मिसबाउल्लाह हक, यूनुस खान, उसके बाद शाद खान अफरीदी, यार सुहेल तनवीर, क्या सेटिंग बनाई उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये जीत जाएंगे, किसी से अभी तक एक मैच में नहीं आ रहे, इंग्लैंड को भी 2 डाला, वेस्ट इंडीज को भी 2 डाला, इंडिया को भी 2 डाला, सबको इस पर वीडियो होनी चाहिए थी। चले लोग सर नहीं बनाते वो अलग बात है, हमारे जो जोली चौक मीडिया है ना, जोली चौक शुएब तुम भी सुन लो, जोली चौक सना अमजद तुम भी सुन लो, जोली चौक मुजम्मल तुम भी सुन लो, जोली चौक अब आपका टर्म जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है, जो पाकिस्तानी है वो शायद जोली चौक, नैला शाला तुम भी सुन लो, बगैर तो सब सुन लो, इस पर वीडियो बनाओ। नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। इंडिया की होते हैं तो मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ होनी थी, वन साइडेड बात करते हैं ये हमारे भी, लेकिन मैं इन चीजों से बिल्कुल मुझे गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है कि यार ठीक है इंडिया जो अच्छा है, मैं खुले दिल से कहता हूँ वो अच्छा, कोई भी अच्छा उसको कहना चाहिए कोई भी हो, सभी कंट्री को जो बिल्कुल उनको कहना चाहिए तो यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी स्पेशली ये
अच्छा, लोग और भी बड़ी वीडियो बाकी वीडियो बातें हैं। बनानी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, गुर्बत पे बात की मेरी बाजी ने, उन्होंने कहा कि इंडिया में आज भी गुर्बत है, नो डाउट है। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि 0% हो गया है, ये लोग साहब ने खुद माना है कि हमारे यहाँ आज भी 3-4-5% गुर्बत है। नहीं, इससे ज्यादा होगी। ये तो है ना, वो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अलावा भी हमारे वहाँ मुंबई है ना, बिलियनियर्स का सिटी है ना, 2 करोड़ उसकी आबादी है। तो मैं एक मुताबिक अंदाजे मुताबिक बताता हूँ कि 30 लाख ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर सड़कों पर, मतलब के बहुत ये ज्यादा, नहीं, ये नॉर्मल कह लें कि बहुत ज्यादा नॉर्मल उनकी लाइफ होगी। गरीब ये है कि उसका घर ना कोई ठिकाना ना हो, पहले बात उसको अगर सुबह की मिली तो उसको शाम के खाने का वक्त डर हो कि मैं तक कहाँ से खाना, वो गरीब गुर्बत होती। जो अपना घर है, जिनके पास 2 वक्त का खाना का नवाला है, वो गरीब नहीं कहलाएगा मेरे नजदीक। आप देख रहे हैं। अच्छा, गुर्बत की बात है तो वो लोग सर भाई स्क्रीनशॉट भी लगाए तो 415 मिलियन लोग पॉवर्टी रेखा से ऊपर लेकर आए। 415 मिलियन देख रहे हैं, पाकिस्तान की आबादी से भी डबल बनता है। समझ आ गई ना? पाकिस्तान की आबादी है ना 25 करोड़, ठीक है ना, तो वो बनते हैं 250 मिलियन, 250 मिलियन फर्क, तो वो 400 डबल से भी ज्यादा है, सब डबल हो गया। बिल्कुल ऐसे नहीं, इस पे तो इंडिया ने बाकी बहुत ज्यादा काम किया है, और पाकिस्तान के मामले में तो कहीं नहीं चाहता। इंडिया तो बहुत ज्यादा इस मामले में आगे पाकिस्तान से, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया पाकिस्तान का। और जो शिया के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, वो धक्के देके जो निकाल रहे, पीस समिट हो रहा था, ये जो भी था पाकिस्तान के अंदर, यार इसी वजह से हम आज पीछे रह गए। देखें, अदम बर्दाश्त नहीं है यार, वो आ गया था तो उसको धक्के देके निकालने का क्या मकसद है? आप उसको बातों से, उसको जो है ना, अगर आप मैदान में तो आप झूठा साबित करें बातों से, ये हाथों से क्या करना है, उसको धक्के देकर निकाल दूसरे दिलों का काम है। जब आपके पास कोई जवाब ना हो तो ऐसी हरकतें की जाती हैं कि ये मुझ पर हावी हो रहा है। तो यार ऐसा क्यों है? वो भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है। गुर्बत की बिल की बात अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, यार दोनों मुस्लिम हो, क्या किस तरह यार ये ना, बस इस पर बात ना करो, बस दिल खून के आंसू रोता जब ये बातें होती हैं। तो खैर ओवरऑल अच्छी थी वीडियो। हमने जो बात कहनी थी कि भाई इंडियन चैंपियन जीतते तो जरूर वीडियो होती। इंडियन चैंपियन हार गए पाकिस्तान चैंपियन से, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना वो हमारे सो कॉल्ड शुएब, ना एंकर सो कॉल्ड हमारी एंकर थानामजद, उनके लिए लम्हा फिक्र है, बल्कि उनके लिए ये मैं कहता हूँ गोबर बड़ा छितर है। क्या मर गए? क्या वो इंसान नहीं है जो जीते हैं? क्या वो गधे हैं? चले रिटायर ही हो गए से, दुनिया कवरेज दे रही है ना, इंटरनेशनल जो है वो कहता उस पर हो रही है ना कवरेज। आप क्यों नहीं फिर बात करते? अगर इतने वो गाय गुजरे थे फिर वो इंटरनेशनल टॉप ना खेलते। खैर मिलता नई वीडियो में, हेड ऑफ टॉक, गॉड ब्लेस यू।